जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, वह कौन सा महामंत्र है जिसे शिव, राम, कृष्ण, बराह, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी भगवान जपते हैं? भक्तों, मंत्र केवल एक ही है जिसे तकरीबन सभी मनुष्य जानते हैं, और वह मंत्र, वह नाम सबके हृदय में है। कोई उस मंत्र से, उस नाम से अछूता हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मनुष्य उस मंत्र पर विश्वास करते हैं, निरंतरता से उसका जाप करते हैं और उसमें एकाग्रता रखते हैं। हम अपनी तकरीबन काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं, केवल और केवल 3 चीज़ों का अगर साधक ध्यान रखता है तो निश्चय ही उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और ईश्वर का दर्शन होता है और उसको अनुभव अवश्य होता है और उसे सुख शांति प्राप्त होती है और उसके जीवन में कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आती है, और आती है तो केवल एक हवा का झोंका आया और चला गया। इस तरह से कोई भी परेशानी आती है तो चली जाती है, रुकने का तो नाम ही नहीं, क्योंकि इस मंत्र के अंदर अपार शक्ति है और वह मंत्र स्वयं परमपिता परमात्मा हमें जन्म होने के साथ ही प्रदान करते हैं हर जीव को, और वह है श्वास। श्वास सबके अंदर है और हमारा जन्म जब होता है तो सबसे पहले श्वास हमें मिलती है। इससे बड़ा और कोई महामंत्र न था, न है, न और होगा, और वह हर जीव को प्रदान करते हैं। और हमारे संत महात्मा महापुरुष भी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, कहा भरोसो देह को बिनस जाए छिन माय, और श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कछु ना। यानी कि और किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है, केवल हर समय श्वासों के साथ जुड़े रहो। वही महामंत्र है। उसी महामंत्र को हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, बराह जितने भी भगवान हैं सब उसी का ध्यान करते हैं। और ध्यान किसका करते हैं? वह ध्यान करते हैं जो श्वासों के अंदर छुपा हुआ मंत्र है। एक मंत्र है साकार रूप में जो श्वास है, और दूसरा जो मंत्र है वह निराकार है। वह श्वासों के अंदर लय है, और इस तरह से लय है जैसे दूध के अंदर मक्खन। तो जो दूध जिनको मिल जाता है, अगर प्रयास करते हैं तो मक्खन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, जो प्रयास करते हैं उनके लिए, और जो प्रयास नहीं करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो हमारे संत महात्मा यही समझा रहे हैं कि हमारे जितने भी भगवान हैं वह सब, और भगवान नहीं, जितने भी हमारे धर्म हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, हमारे मुस्लिम धर्म, यहूदी, जितने भी धर्म हैं सब केवल श्वास से ही चल रहे हैं, और श्वासों के अंदर ही वह परम शक्ति विराजमान है। उसे आप चाहे भगवान कहें, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु कहें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। वह शक्ति केवल और केवल हर जीव के श्वास के अंदर विद्यमान है, और उस शक्ति से ही इस संसार की रचना हुई है जो श्वासों के अंदर लय है। तो हमारे जो संत महात्मा हैं
वो इशारा करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग समझ पाते हैं। संतों ने लिखा भी है, साधु वाणी अटपटी झटपट लखे न कोय, और जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन होवे। ही शब्द जहाँ लग जाता है वहाँ 100% सत्यता प्रकट हो जाती है। ही और भी में फर्क है। भी में कोई निश्चयात्मकता नहीं होती है और ही में निश्चयात्मकता होती है, इसलिए इस में ही लगा हुआ है, तुरंत ही दर्शन होगा। तो जो संतों की वाणी को समझते हैं, संत हमें बार बार समझा रहे हैं, बता रहे हैं और इशारा करते हैं कि श्वासों के अंदर ढूंढो, श्वास के अंदर वो छिपा हुआ है, उसको प्रकट करो। अग्नि लकड़ी के अंदर है, उसको प्रकट कैसे करोगे वह समझो। जो प्रकट करना जानते हैं वह आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको इशारा दे सकते हैं, लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आदि जिस नाम को जपते हैं उस नाम को हम जपें और अपना कल्याण करें। तो भक्तों, अगर आपने उस नाम को जानना है तो वह नाम आपके अंदर ही है, वह मंत्र आपके अंदर ही है, और बाकी तो मंत्र है, यह महामंत्र है जो श्वासों के अंदर छुपा हुआ है। आप उसे अनुभव कर सकते हैं अगर चाहें तो आप भी फिर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की तरह से बन सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने बड़े ध्यान से सुना और समझा और उसको श्वासों के अंदर ढूंढने का प्रयास करेंगे, उस महामंत्र को जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि उसको जपते रहते हैं और आनंदमय रहते हैं, और उससे जुड़े जो रहते हैं वह अपने जीवन का सार भी समझ जाते हैं और वो किसी भी स्थिति में चलायमान नहीं होते, हर स्थिति में आनंद मग्न रहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।